इस सीज़न की सबसे इंटरेस्टिंग फाइट अब जाकर देखने को मिली। वो अलग बात है कि फाइट का सर पूछ ही नहीं था, यानी कि कोई बात ही नहीं थी, पर इतनी हाथापाई हुई कि ऐसा लगा कि किसी ना किसी का सर तो ज़रूर फट जाएगा। और सही बताऊं तो सर का तो पता नहीं, पर कोई ना कोई घर से ज़रूर जाने वाला है। हे गाइस, इट्स मी मोनिका और आज मैं आपको इस सीज़न की सबसे इंटरेस्टिंग फाइट के बारे में बताऊंगी। कौन था सही, कौन था गलत, और इस फाइट की आड़ में किसका छुपा हुआ प्यार आ गया सबके सामने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी तरह आप भी छोटे और बड़े पर्दे की गॉसिप में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फाइट शुरू हुई टीना की पैर की चोट से। जी हाँ दोस्तों, टीना को ऐसे ही हॉल में चलते चलते पैर पर मोच आ गई, जिसको देखकर शालीन भागकर टीना के पास आ गए और उनके पैरों को पकड़कर थोड़ा हिलाने लगे। एंड ऑब्वियसली टीना के पैरों को थोड़ा आराम देने के लिए। पर ये देखकर टीना जी के सो कॉल्ड नए नए बने दोस्त MC स्टैन शालीन को पैरों के साथ कुछ भी करने से मना करने लगे। एंड अगेन ऑब्वियसली उनका इंटेंशन भी साफ था कि शालीन डॉक्टर नहीं है तो कुछ बड़ा इंजरी ना हो जाए टीना के पैर के साथ। शालीन MC स्टैन के बोलने के बाद भी टीना के पैर पकड़कर बैठे रहे, जिसको देखकर MC स्टैन के ईगो पर लग गई और वो शालीन को गाली देते हुए वहां से चले गए। बस फिर क्या था, शालीन को बिना बात के गाली सुनकर आया गुस्सा और वो MC स्टैन पर चढ़ गए और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को माँ बहन की बड़ी से बड़ी गालियाँ देने लगे। और बात यहाँ तक पहुँच गई कि स्टैन और शालीन एक दूसरे को मारने तक आ गए। शालीन ने जोर से स्टैन का हाथ पकड़ लिया, जिसकी वजह से शिव भी शालीन पर चढ़ गए। अब इस बात पर स्टैन और शालीन दोनों के अपने अपने पहलू हैं। स्टैन का कहना था कि शालीन उनको अपना एक दोस्त मानते हैं और दोस्तों के बीच ऐसी गाली तो चलती ही रहती है, तो शालीन की इतनी भड़कने वाली कोई बात ही नहीं थी। वहीं दूसरी ओर शालीन ये बात नहीं सहन कर पाए कि बिना किसी इशू के स्टैन उनको गाली कैसे दे सकते हैं, और साथ ही हाथ पकड़ने वाली बात पर शालीन का कहना था कि अगर वो हाथ नहीं पकड़ती तो स्टैन उनको मार देते, इसलिए उन्होंने उस मार को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका हाथ पकड़ा। शालीन और स्टैन की फाइट में काफ़ी लोग बीच में आए, लेकिन सुम्बुल जिस तरह से शालीन को रोक रही थी, बाय गॉड देखने लायक था। सुम्बुल उनको फिजिकली तो रोक ही रही थी, पर जिस तरह से वो चिल्ला चिल्ला कर शालीन को फाइट से दूर रहने को बोल रही थी, शालीन तुम बाहर नहीं जाओगे, तुम कुछ गलत नहीं करोगे, और ऐसे बोल बोल कर शालीन को पकड़ पकड़ कर रो रही थी। भाई सुम्बुल के एक्शंस मेरी समझ से तो कोसों दूर थे। इन सब फाइट्स में सब ये भूल गए कि टीना को चोट भी लगी थी और वहीं से ये सब शुरू हुआ था। आखिर में टीना पिक्चर में आती है और वो शालीन को बड़ा मैच्योरली ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि उनको किसी भी सिचुएशन में गाली नहीं देनी चाहिए थी। पर इन सब के बीच सुम्बुल एकदम पागलों की तरह बिहेव करती नजर आई। वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे गाली उनको दी गई हो या किसी ने उनको चाटा मार दिया हो। एंड ट्रस्ट मी, उनका ये बिहेवियर शायद ही किसी को समझ में आया होगा, क्योंकि उनके बिहेवियर से बस एक ही बात झलक रही थी कि वो अंदर ही अंदर शालीन से प्यार करने लगी है और हीट ऑफ द मोमेंट उन पर हक जताना चाहती थी। सुम्बुल टीना और शालीन की बातों में बीच बीच में चिल्ला रही थी, तो टीना ने बहुत प्यार से उनको थोड़ा शांत होने को बोला। तो वो कहती हैं कि मैं संभाल सकती हूँ शालीन को अकेले। बस फिर क्या था, टीना को भी आया गुस्सा और वो रूम से ये बोलकर चली गई कि ओके तो संभालो अकेले। और टीना के पीछे शालीन जाने लगे तो उन्हें सुम्बुल जोर से पकड़कर रोकने लगी। नो डाउट कि सुम्बुल के दिल में शालीन के लिए कुछ तो है और वो किसी भी हाल में उन्हें खोना नहीं चाहती और अलग लेवल उनके लिए पॉजिटिव है। सुम्बुल का ऐसे बिहेव करना उनके घर के बाहर की इमेज के लिए ठीक नहीं, पर उस बच्ची को कौन समझाए। सलमान ने वीकेंड पर आकर कई बार समझाने की कोशिश की, पर 18-19 साल की उम्र होती ही ऐसी है। उनको लगता है कि बस वही सही है और लोग ही बस उन्हें समझ नहीं पा रहे।
पर सुम्बुल, आप सही में गलत कर रहे हो। बस ये ना हो कि कुछ साल बाद आपको अपने एक्शंस पर बहुत पछतावा हो। और रही बात शालीन और स्टैन की फाइट की, तो मुझे स्टैन गलत लगे। पहली बात तो उन्हें बिना किसी बात पर गाली देनी ही नहीं चाहिए थी, और अगर दे दी तो सुनने की भी हिम्मत रखो। आपके अकॉर्डिंग इस फाइट में कौन सही था और कौन गलत? मुझे अपना जवाब कमेंट पे ज़रूर दें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए विदा चाहती हूँ, जल्दी मिलूंगी अगली इंटरेस्टिंग गॉसिप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।